हमारे यहाँ 4-5 एस्टेट पे संपत्ति है, होटल है। इनकम टैक्स के अधिकारी एक भी बयान नहीं दिए होंगे कि एक भी खाता नाजायज मिला है, एक भी बेनामी संपत्ति मिला है। हम चैलेंज के साथ कहते हैं एक भी मोटरसाइकिल भी बेनामी मिल जाएगा तो जो कहिए सो। राधाचरण शाह उर्फ सेठ जी ने अपने घर पर हुई छापेमारी को लेकर पहली बार मीडिया के सामने बड़ा खुलासा किया है। जेडीयू के धनकुबेर नेताओं में शामिल राधाचरण उर्फ सेठ की माने तो उनके यहाँ इनकम टैक्स की रेड में आयकर विभाग को कुछ भी गलत नहीं मिला है। सेठ जी के नाम से मशहूर इस राजनेता ने इनकम टैक्स की छापेमारी के बाद क्या कुछ कहा, पहले हम ये आपको सुनवाते हैं। हम तो सौभाग्य समझते हैं कि हमारे यहाँ आईटी का रेड हुआ। आईटी का भ्रम था कि बहुत हमारे यहाँ पैसा मिलेगा, लेकिन जितना हम व्यवसाय आज 50 साल से व्यवसाय हमारे परिवार कर रहा है, सैकड़ों खाता है। अगर उसमें लेन देन का हिसाब किताब इनकम टैक्स में नहीं दिए होंगे तब न बेनामी खाता होगा। हमारे यहाँ 4-5 एस्टेट पे संपत्ति है, होटल है। अगर इनकम टैक्स में नहीं रिटर्न दिए होंगे तब न मने होगा। कई कहा जा रहा है कि बालू के कारोबार में आप सम्मिलित और कई ट्रांजैक्शन, करोड़ों का ट्रांजैक्शन फर्जी ट्रांजैक्शन है। एक भी रुपया का फर्जी ट्रांजैक्शन नहीं निकलेगा। पूरे जितने अधिकारी गए थे उनको हमने पूरा भरपूर सहयोग दिया है। अधिकारी भी हमको पूरा सहयोग दिए हैं। अब रह गया लेखा जोखा, हिसाब किताब। अगर ज्यादा हमारा संपत्ति होगा टैक्स बनेगा, टैक्स जमा करेंगे। अगर एडवांस टैक्स हम दिए होंगे तो हम लौटाएंगे। पहले भी 2005 में रेट पड़ा था। इनकम टैक्स ने पैसा लौटाया है, उसका प्रूफ हम दे देंगे। इनकम टैक्स से पैसा कैसे लौटा है। लेकिन भाजपा के लोग तो गलत तरह के बयान देते हैं। भाजपा के लोग तो कह रहे हैं कि आपने गलत किया है। ठीक है, अगर भाजपा में हम रहते तो ये नहीं होता। हमको खरीदने वाले लोग हैं भाजपा में, कहाँ रेट पड़ रहा है। 200 से ज्यादा खाता आपका मिला है, क्या कहिएगा उस पर? सब रिटर्न है, जितना हमारे खाता मिला है सबका रिटर्न। लगातार 3 दिन रेट चली। कहीं नहीं आप लोग को मीडिया में वो लोग एक भी बयान दिया हो तो कहिए। इनकम टैक्स के अधिकारी एक भी बयान नहीं दिए होंगे कि एक भी खाता नाजायज मिला है, एक भी बेनामी संपत्ति मिला है। हम चैलेंज के साथ कहते हैं एक भी मोटरसाइकिल भी बेनामी मिल जाएगा तो जो कहिए सो। शिकायत करने पर लोगों ने शिकायत किया होगा। आखिर आरोप क्यों लग रहा है? कहाँ क्या मिला है, क्या मिला, आखिर आरोप क्यों लगाया जा रहा है? भाई आरोप तो आप लोग लगा रहे हैं, वो लोग थोड़े लगा रहे हैं। पूछिए इनकम टैक्स वालों से। राधाचरण सेठ की माने तो उनका 50 साल से अधिक का पुराना बिजनेस है, जो कि बालू बिल्डिंग से लेकर होटल व्यवसाय तक फैला हुआ है। ऐसे में कई राज्यों में उनकी संपत्ति है, लेकिन राधाचरण सेठ का दावा है कि वो टैक्स पेयर हैं और हर साल मज़े से टैक्स पे करते हैं। राधाचरण सेठ ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि साल 2005 में, यानी कि आज से 18 साल पहले भी जब उनके ठिकानों पर इनकम टैक्स की रेड हुई थी तब भी इनकम टैक्स के लोगों को कुछ भी गलत नहीं मिला था। इस बार जहां 96 घंटे तक इनकम टैक्स की भारी भरकम टीम ने आरा से लेकर पटना और गाजियाबाद से लेकर हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में छापेमारी की है, फिर भी राधाचरण सेठ का दावा है कि उनके पास से कुछ भी इनकम टैक्स के अधिकारियों को गलत नहीं मिला है। राधाचरण सेठ ने इसके साथ ही दावा किया है कि यह विपक्ष यानी कि बीजेपी की साजिश है और बीजेपी के लोग लगातार उनको खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि आरा के इस बाहुबली राजनेता के घर 4 दिनों तक इनकम टैक्स की छापेमारी हुई थी। हालांकि इनकम टैक्स की तरफ से अभी तक इस बात की जानकारी नहीं दी गई है कि राधाचरण सेठ के यहाँ कितने रुपए या फिर क्या अन्य कागजात मिले थे, लेकिन सूत्रों की माने तो सेठ जी के नाम से मशहूर इस राजनेता के फार्म हाउस से 1 करोड़ रुपए नकद मिले थे, जिसे गिनने के लिए आयकर विभाग की टीम को मशीन तक मंगानी पड़ी थी। जबकि आयकर विभाग की टीम को राधाचरण सेठ के अलग अलग ठिकानों से 200 से अधिक अकाउंट खोले गए थे जो कि मिले थे। हालांकि उसमें किस तरीके से फर्जी तरीके से लेन देन किया गया है, इसको लेकर अभी भी सारे चीज़ें सामने आनी शेष है। लेकिन राधाचरण सेठ का दावा है कि वो टैक्स पेयर हैं और हर साल टैक्स पे करते हैं। उन्होंने दावा किया है कि 2005 में जब उनके घर इनकम टैक्स की रेड हुई थी उसके कुछ दिन बाद ही इनकम टैक्स द्वारा उनको पैसे भी लौटाए गए थे, जिसका साक्ष्य आज भी उनके पास मौजूद है। आपको बता दें कि आरा में हुई इस छापेमारी को लेकर सभी की निगाहें राधाचरण सेठ और उनके संपत्ति को जानने को लेकर थी, जिसका दावा राधाचरण सेठ ने खुद कर दिया है कि उन्होंने कई स्टेट में अपना बिजनेस फैला रखा है। लेकिन उनके इस दावे में कि उनके यहाँ इनकम टैक्स की रेड में कुछ भी नाजायज़ नहीं मिला है, इसने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। ऐसे में देखना ये होगा कि जब आयकर विभाग की ओर से इस बात की जानकारी मीडिया को शेयर की जाती है तो इनमें किन बातों का उल्लेख किया जाता है कि राधाचरण के सेठ के यहाँ अगर 4 दिनों तक छापेमारी हुई तो क्या कुछ इनकम टैक्स की टीम को मिला। बने रहिए आरा न्यूज़ के साथ और देखते रहिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़।